Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in structural engineering. Welcome to my YouTube channel Exploring Civil, जिसमें हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के और मैकेनिक्स के जो फील्ड है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ये मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वीडियो मैंने बनाया था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बनाया था, मतलब वो क्या है। फिर उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम भी किया था टी सेक्शन का, जो कि मतलब टी सेक्शन इज ए सेक्शन विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सो हियर हम एल, इस वीडियो में हम एल सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक एंगल सेक्शन है। ठीक है, टी सेक्शन एक फ्लेंज सेक्शन है, जिसका फ्लेंज होता है वेब होता है। ये एक एंगल सेक्शन है। एल सेक्शन आप देख सकते हो इंग्लिश लेटर एल की तरह है। तो ये जो एल सेक्शन है, दिस इज ए सेक्शन विच इज ऑन सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। मतलब कोई भी एक्सिस आप ले लो, चाहे एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, ये किसी पे भी आपका सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें जो सी जी यहाँ पे लोकेट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए इसका डायमेंशन ये हो गया। फिर लोकेट द सी जी ऑफ एन एंगल सेक्शन हैविंग द अबव जियोमेट्री, मतलब ऊपर का जो भी डाटा दिया गया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे आपका एक्स बार वाई बार दोनों की जरूरत है। ठीक है, तो पहले टी सेक्शन में क्या था, हमें वाई बार की जरूरत था, मतलब हमारा जो एक्स एक्सिस है उसका पोजीशन हमें डिसाइड करना था, क्योंकि वाई एक्सिस तो फ्लेंज का या फिर जो वेव हो गया उसके ठीक बीच में आ जाता था, तो इसलिए एक्स बार हमें जरूरत नहीं होता था वहाँ पे। पर यहाँ पे हमें बोथ एक्स बार एंड वाई बार चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को ही लोकेट करना होगा। जब उन दोनों का पोजीशन पता चलेगा तभी जो भी पॉइंट में वो दोनों का मतलब क्रॉस होगा, जहाँ पे ओरिजिन होगा एक्स एंड वाई एक्सिस का, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, ये डायग्राम हो गया। हमेशा मैं बोलता हूँ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। आपको एक्सिस तो लेना ही है, रेफरेंस एक्सिस पहले। तो कैसे लेंगे, ये मान लीजिए मैं यहाँ से, ये हो गया मेरा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्स हो गया। ठीक है, तो एक्सट्रीम बॉटम में मुझे लेना है एक्स एक्सिस, फिर क्या करना है एक्सट्रीम लेफ्ट में मुझे लेना है वाई एक्सिस हमेशा, ताकि जो फिगर है हमारा ये हो गया वाई वाई। ठीक है, ताकि ये जो फिगर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे। ये सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा। तो अभी चलिए सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप होता है हमेशा डिवाइड द कॉम्प्लेक्स फिगर। तो फिगर को पहले हमें सिंपल सेक्शन में डिवाइड करना होता है। तो कैसे करें, देखिए इसको हमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल सेक्शन को दो रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे सेक्शन बना दिया। ठीक है, तो इसको मैं A1 ले लेता हूँ, पहला एरिया ये मेरा हो गया, ये हो गया दूसरा एरिया। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है इसका CG कहाँ पे आएगा, उसको पोजीशन कर लेते हैं यहाँ पे, ये बीच में आएगा। ठीक, यहाँ पे 300 के बीच में, 80 के बीच में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल फिगर का जो रेक्टेंगल का आपका CG होता है वो हमेशा आधे में होता है, लेंथ या ब्रेड्थ के आधे में, डिवाइड बाय 2 में, बोथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ बीच में यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन भी ये जितना होगा, ये कितना होगा, ये 400 है, इसमें से 80 निकाल दीजिए, बाकी तो इतना ही हो गया। कितना हो गया, 320। तो ये इसके बीच में आएगा, फिर वापस इधर से 70 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमें अभी चलना है स्टेप 2 की ओर। क्या करें, जो भी हमने डिवाइड किया है अभी फिगर को, उसका एरिया एंड पोजीशन ऑफ CG ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स उसका निकालना है। तो आपका एरिया तो आराम से निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है हमेशा। A1 फिगर देखिए, A1 का लेंथ कितना हो रहा है 320, ब्रेड्थ कितना है या फिर जो थिकनेस हो गया वो 70 है, इसलिए बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, फिर A2 दूसरा जो है, इसको हमने A2, आप चाहे तो इसको A1 इसको A2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, ये डिवीजन जो है इसको आप लंबा वाला एक ले सकते हो, इसको छोटा A1 A2 ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से सब पोजीशन चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये कितना होता है 300, थिकनेस 80, तो ये आराम से जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, A1 A2 हमारा निकल गया।
अभी क्या निकालना है, x1 x2 y1 y2। सो ये क्या होता है, हमेशा y एक्सिस से जो मेजर करते हैं हम, ये होता है x कोफिशिएंट। सो x1 ये हो गया, क्योंकि a1 है ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम y से होगा वो x1 होगा। फिर y से जो होगा वो होगा y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1। वैसे ही ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो a2 का जो भी डिस्टेंस y एक्सिस से होगा वो x2 होगा, x कोऑर्डिनेट होगा। फिर x एक्सिस से जो भी इसका डिस्टेंस होगा वो y2 होगा, वो y कोऑर्डिनेट होगा। हमेशा ये याद रखिए, जो भी एक्सिस से आप मेजर करते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट कभी नहीं होता। मतलब x एक्सिस से कर रहे हो तो वो x1 x2 ऐसा नहीं होगा, हमेशा y ही होगा, क्योंकि आप उस एक्सिस से हमेशा y कोऑर्डिनेट ही निकाल सकते हो। x एक्सिस से y एक्सिस से हमेशा x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो x सोच लेते हैं कि यहाँ से होगा, ये नहीं, y से होगा तो x1 होगा, y से होगा तो x2 होगा, x एक्सिस से होगा तो y1 होगा, y2 होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। x1 कितना होगा, आप देख के बताओ मुझे कितना होगा। ये हमेशा इसके बीच में रहता है, 70/2 ही होगा। फिर यहाँ पे वही, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए 70/2 x1, ठीक है। y1 के क्या होगा, आप देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पहले तो ये हो गया 80, यहाँ से यहाँ तक 80 है। फिर ये जो 320 है इसके आधा में ये होगा, तो इसलिए 80 + 320/2 जो भी होगा वही हुआ है ना, 80 + 320/2, 2, ये हो गया 240 mm। इसका यूनिट हमेशा लिखिएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस है ना तो इसलिए यूनिट mm में आएगा। वैसे ही x2 देखिए, यहाँ से a2 का जो CG है फ्रॉम y रेफरेंस एक्सिस इज योर x2, ठीक है। तो ये कितना होगा, 300 का आधा, 300/2, 300/2, ये हो गया 150 mm। वैसे y2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ ये कितना है, ये हमेशा ये रेक्टेंगल के लिए ये तो 80/2 ही होगा। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अब स्टेप 3 में क्या करते हैं, हम मीन CG निकालते हैं। जो बड़ा फिगर होता है उसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला, x बार हमें निकालना है, ठीक है। तो a1 x1 + a2 x2 ऐसे ही चलेगा। मतलब जितने भी आपने डिवीजन किए, हमने यहाँ पे 2 एरिया में डिवाइड किए हैं। हो सकता है आई सेक्शन हो तो तभी आपको 3 एरिया चाहिए, तो इसलिए वहाँ हो जाएगा a1 x1 + a2 x2 प्लस और एक टर्म आ जाएगा a3 x3 डिवाइड बाय क्या होगा, वैसे ही a1 + a2 + a3 हो जाएगा। पर यहाँ पे हमारा फिलहाल तो 2 ही है, इसलिए वो टर्म यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला के ऊपर कोई कंफ्यूजन है तो पहले जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फिगर्स, उसमें आप जाके वो वीडियो देख लो पहले, ठीक है। मैं इस वीडियो के अंत में उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अंत में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा उसको। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, a1 का वैल्यू लिखना है, x1 का लिखना है, बस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, बस जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। a1 हमने निकाला हुआ है, x1 a2 x2 ये सब निकाले हुए हैं, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो ऐसे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लो, फिर देखो कि ये मेरे आंसर के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी यूनिट इसका mm में ही आएगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो इसलिए इतना आया x बार, ठीक है। फिर y बार क्या होगा, उसका फॉर्मूला वही है a1 y1, बस आप x1 को जैसे x कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे था y कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दीजिए, बस ये हो गया फॉर्मूला फॉर y बार के लिए। तो a1 y1 a2 y2 a1 a2 इस सब को सारे हमने वैल्यूज निकाले हुए हैं, बस उसको यहाँ पे डाल दीजिए। ये हो गया a1 मल्टीप्लाइड बाय y1 हमने कितना निकाला है, यहाँ पे देखिए 240 है। a2 यहाँ पे निकाला हुआ है 24,000 यहाँ पे। फिर y2 कहाँ पे है, y2 ये हो गया 40, बस यहाँ से वो वैल्यूज मैंने लेके यहाँ पे डाल दिया है। बहुत ही आसान है, इसको डाल के देखो तो ये हो रहा है वैल्यू। अभी स्टेप 4 होता है, ये तो वैल्यूज निकल गए हमारा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, हाँ अगर आप कोई सेमेस्टर के एग्जाम में लिख रहे हो तो इतने में छोड़ सकते हो, पर अगर सब्जेक्टिव एग्जाम कहीं पे दे रहे हो, मतलब ज़्यादा इंप्रेशन आपको चाहिए, तो वहाँ पे आपको लोकेट कर देना चाहिए
डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम है ना, आपको एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कोई। क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को शिफ्ट करना है, उतना ही। ये रेफरेंस एक्सिस था, सो दिस इज नॉट द ओरिजिनल एक्सिस। सो हाउ टू डू दैट, हमें निकालना है ये एक्स बार को हम कैसे रिप्लेस करें, वाई बार जितना है उतना ही ऊपर जाएगा। वाई बार कितना है यहाँ पे 136.55 है ये, तो उतना ही ये ऊपर चला जाएगा। मतलब ये हो गया 80, तो यहाँ करीब इतना आएगा, ठीक है। ये मैं एक अजम्पशन की तरह ले रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट तो आप नहीं दिखा सकते ना स्केल के हिसाब से। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको दिखाना होगा 136.55, सही है ना। यहाँ से ये y बार है, तो y कोऑर्डिनेट से ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर x बार जितना आपका निकला है, सो ये y एक्सिस जो है वो उतना दाहिनी ओर आएगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने रखा है ना। तो x बार ये हो गया y बार आपका, तो ये x बार आपका कितना निकला है यहाँ पे 94.48। सो ये हो गया 70, तो थोड़ा आगे मतलब इतना ही मान लीजिए। सो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 94.48, आप ऐसे लिख लीजिए। ये हो गया x बार, ठीक है। ये हो गया आपका x बार। सो यहाँ पे आपको एक ऐसे एक्सिस ड्रॉ करना है। फिर ये हो गया y एक्सिस। ये दोनों जहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं, जो भी ओरिजिन पॉइंट इसका निकल रहा है, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड। ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, क्योंकि वो तो 3D फिगर के लिए होता है, ये 2D फिगर है, इसलिए ये सेंट्रोइड होता है ये पॉइंट, ठीक है। यही हमें निकालना है। तो इसको अगर ऐसे आप एक दूसरा डायग्राम करके दिखा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी आगे अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं कुछ और भी कॉम्प्लेक्स फिगर का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के दूं, एक वीडियो अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं आपके पास वो पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।